तालियां बजती रहनी चाहिए। माननीय महोदय का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप अभिनंदन करते रहें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय हमारे बीच में है। एक बार तालियों की गूंज से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। धन्यवाद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राज्यसभा आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय युवा सेवा, खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, और इस समय हमारे बीच में यहाँ उपस्थित माननीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, और खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग जी, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल जी, और मंच पर विराजमान सभी गणमान्य व्यक्तियों, अतिथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इतिहास में कहलूर के नाम से प्रसिद्ध सतलुज नदी के तट पर बसा नदी घाटी सभ्यता का प्रतीक, वैभवशाली अतीत का गवाह महर्षि व्यास की स्मृति में बसा और प्राचीन समय में व्यासपुर के नाम से विख्यात ऋषि वेशव्यास और मार्कंडेय ऋषि जी की तपोभूमि बिलासपुर में आपका हृदय तल से, हृदय की गहराइयों से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। जब देश की आजादी के अमृत महोत्सव की गूंज भारत भूमि के कण कण में गुंजायमान है और पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती का उल्लास देवभूमि हिमाचल की फजाओं में बिखरा है, इन लम्हात में एम्स बिलासपुर में ओपीडी का शुभारंभ और हिमाचल में पात्र व्यक्तियों को कोविड टीकाकरण की खुराक देने में अग्रणी रहकर प्रदेश ने देश में पहले राज्य का स्थान हासिल किया है। और इसी उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में हम सभी साक्षी हुए हैं इन विशेष लम्हात के। तो दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का आगाज करने के लिए मेरा विनम्र आग्रह माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी, भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राज्यसभा आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय युवा सेवा, खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय श्री राजीव सैजल जी, दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हर्तु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते।
शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योतिर नमस्तुते आत्म ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरुर ज्योति नमस्तुते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराम्यः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अनेक मंगल कामनाओं शुभ कामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम का आगाज। धन्यवाद महोदय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय श्री राजीव सैजल जी से मेरा विनम्र आग्रह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राज्यसभा आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को सम्मानित करने के लिए। माननीय महोदय इस समय हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है। अभी 2 दिसंबर को ही माननीय महोदय का जन्मदिन था। हिमाचल वासियों की ओर से आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं आपके स्वास्थ्य और दीर्घ आयु के लिए। ये स्मृति चिन्ह। धन्यवाद महोदय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को सम्मानित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल जी से गुजारिश। तालियां बजती रहनी चाहिए। हिमाचली टोपी, स्मृति चिन्ह, अपार स्नेह का पर्याय। शुक्रिया। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सम्मानित करने के लिए आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरी गुजारिश। विशेष पल, जिन पलों में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी इस समय हमारे बीच में उपस्थित हैं। धन्यवाद महोदय। आप ही से दरखास्त मेरी केंद्रीय युवा सेवा, खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी को सम्मानित करने के लिए। शुक्रिया। माननीय सांसद तथा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। माननीय महोदय को सम्मानित करने के लिए एक बार फिर से मेरी गुजारिश माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री राजीव सैजल जी से। धन्यवाद महोदय। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रदेश में और पूर्व विधायक श्री रणधीर शर्मा जी से आग्रह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को सम्मानित करने के लिए। धन्यवाद महोदय। ये हमारी संस्कृति, हमारी समृद्ध मान्यताएं और वही देश प्रगति करता है, आगे बढ़ता है, जिस देश की
संस्कृति और सांस्कृतिक जड़ें गहरी होती हैं। शुक्रिया, आभार महोदय। इन उल्लास भरे लम्हात में अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री राजीव सैजल जी से सादर निवेदन स्वागत संबोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। संपूर्ण हिमाचल प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धियों से भरे इस मंगलमय दिवस के अवसर पर हम सबको जिनका सानिध्य आज यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ऐसे हमारे प्रदेश का गौरव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय सांसद राज्यसभा श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, संपूर्ण देश की स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक प्रकार से चलाने का महत्वपूर्ण दायित्व जिनके मजबूत कंधों पर है, ऐसे हमारे देश के सामान्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, बहुत ही सम्मान के योग्य जिनके नेतृत्व में कोविड टीकाकरण अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा और एक कीर्तिमान संपूर्ण देश के अंदर हिमाचल प्रदेश ने बनाया, ऐसे हमारा नेतृत्व करने वाले हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी, कोविड के कठिन क्षणों में जिन्होंने प्रदेश का योगदान दिया, सूचना प्रसारण केंद्रीय युवा खेल सेवाएं मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, खाद्य आपूर्ति मंत्री महोदय, सम्मानीय श्री रणधीर शर्मा जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अधिकारीगण, एम्स प्रशासन से डॉक्टर प्रमोद गर्ग जी, डॉक्टर नेगी जी, हमारे प्रदेश के सम्मानीय स्वास्थ्य प्रमुख मुख्य सचिव महोदय, स्वास्थ्य सचिव महोदय, आज बिलासपुर के कोने कोने से इन गौरवपूर्ण क्षणों का साक्षी बनने के लिए यहाँ पधारे मेरे सम्मानीय बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, युवा साथियों, समस्त महानुभाव, निश्चित तौर से बहुत उपलब्धि भरा दिन है और इस अवसर पर मैं स्वागत करना चाहता हूं सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, और मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। कोविड के इन क्षणों में जब हिमाचल प्रदेश को मदद की आवश्यकता पड़ी तो अपने हाथ आपने संपूर्ण हिमाचल प्रदेश के लिए आगे बढ़ाए। आपके आशीर्वाद से हम सभी व्यवस्थाओं को हिमाचल प्रदेश में ठीक से रख पाए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपका मैं कोटि कोटि अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में करता हूं। साथ ही साथ मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं अपने देश के सामान्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, जो कि मजबूत इरादों के साथ, संकल्प के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को संपूर्ण देश भर में एक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं और हम भी आपका अनुसरण आपके संकल्प में कर रहे हैं। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी का। मुझे स्वागत करना है अपने सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में कोविड टीकाकरण सफलतापूर्वक हमारे प्रदेश में आगे बढ़ा। सम्मानीय ठाकुर जयराम जी का भी कोटि कोटि अभिनंदन, स्वागत। मुझे स्वागत करना है सम्मानीय केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, युवा खेल सेवाएं मंत्री, हमारे युवा मंत्री
हिमाचल प्रदेश की कीर्ति को संपूर्ण देश में फहराने वाले सम्मानीय श्री अनुराग ठाकुर जी का, और मुझे आपका धन्यवाद भी करना है। जब कोविड काल से संपूर्ण हिमाचल प्रदेश जूझ रहा था, आपने भी अपने प्रयासों से अथक योगदान, अमूल्य योगदान हिमाचल प्रदेश का किया। इसके लिए मुझे आपका धन्यवाद भी करना है। आज 2 उपलब्धियों को एक उत्सव के रूप में यहाँ एम्स के इस प्रांगण में हम लोग मना रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। समूचा हिमाचल प्रदेश बधाई का पात्र है। हमारा समूचा नेतृत्व बधाई का पात्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो निःशुल्क वैक्सीन संपूर्ण देश भर को उपलब्ध करवाई, उसको ठीक प्रकार से अपनी संपूर्ण जनसंख्या को 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को 100% करने का कीर्तिमान स्थापित करने का जो ये कीर्तिमान है, ये हिमाचल प्रदेश के खाते में जाता है, हिमाचल प्रदेश की झोली में जाता है। हिमाचल प्रदेश कोविड टीकाकरण के मामले में पूरे देश भर में नंबर 1 है। इस उपलब्धि के लिए मैं आप सभी को कोटि कोटि बधाई देता हूं। साथ ही साथ सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अथक प्रयासों से, जैसे भागीरथ का प्रयास था गंगा को इस पृथ्वी पर लाने का, वैसे ही सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आपका प्रयास था एम्स को हिमाचल प्रदेश में लाने का। आज यहाँ पर ओपीडी की सेवाएं भी आपके करकमलों के द्वारा माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी की उपस्थिति में, उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और सम्मानीय श्री अनुराग ठाकुर जी के सानिध्य में आज ओपीडी सेवाएं जो हैं यहाँ पर प्रारंभ हुई हैं। इसके लिए भी मुझे केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना है और सभी जनों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देनी है। ये लक्ष्य जो आज हमने हासिल किया है, ये लक्ष्य एक दिन में हासिल नहीं हुआ, एक रात में हासिल नहीं हुआ। एक विशेष रणनीति के तहत, जिसमें बल्क एसएमएसेस, वॉइस एसएमएसेस साप्ताहिक आधार पर लोगों को भेजे गए, विशेष आईसी अभियान हिमाचल प्रदेश में छेड़ा गया और हर घर दस्तक जो विशेष आग्रह सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का था, उसमें भी हिमाचल प्रदेश को गौरव प्राप्त है नंबर 1 रहने का पूरे देश भर में। इन प्रयासों से ये कोविड टीकाकरण आगे बढ़ा है। ग्राम सभाओं की विशेष सभाओं का जो आयोजन हुआ और उसके माध्यम से परिवार रजिस्टर की सहायता से पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार हुई और फिर उनको टीकाकरण करने का प्रयास विभाग के माध्यम से हुआ। बाजार, व्यावसायिक परिसरों, मंदिर, सार्वजनिक स्थानों में टीकाकरण के केंद्र जो हैं वो स्थापित किए गए। शिक्षा विभाग व खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से भी पात्र व्यक्तियों की पहचान हुई। शारीरिक रूप से अक्षम व वृद्धजनों को घर जाकर के उनका टीकाकरण किया गया। जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में संपूर्ण टीकाकरण पहले पूर्ण करना ये हिमाचल प्रदेश की प्राथमिकता रही कि कहीं हिमपात की वजह से वहां पर टीकाकरण न रह जाए। इसलिए सबसे पहले जो हमारे कठिन क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, वहां पर टीकाकरण किया गया। औद्योगिक क्षेत्रों में कामगारों का कार्यस्थल पर ही टीकाकरण की सेशंस जो हैं वहां पर उनकी सुविधा से आयोजित किए गए संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में। और इस संपूर्ण अभियान में जहां हिमाचल प्रदेश की जनता का सहयोग सरकार को प्राप्त हुआ, विभाग को प्राप्त हुआ, वहीं मैं उल्लेख करना चाहता हूं अनेक धार्मिक व सामाजिक संगठनों का सहयोग भी सरकार को प्राप्त हुआ। मैं उनका सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे आज धन्यवाद करना है स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मियों का, अपने स्वास्थ्य सचिव से लेकर के और अपने विभाग के चतुर्श्रेणी कर्मचारी तक, जिन्होंने अनथक मेहनत के स्वरूप जो है सरकार ने जो संकल्प लिया था कि कोविड टीकाकरण के मामले में हिमाचल प्रदेश सर्वप्रथम रहेगा, इस लक्ष्य को हासिल करने में अपने विभाग की जो हमारी ताकत है, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनका भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। अंत में मंचस्थ सभी महानुभावों का, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, जो कठिन घड़ियों में हमारा संबल बनते हैं, हमें उत्साह प्रदान करते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऐसे अपने यशस्वी नेतृत्व का एक बार फिर से इस कार्यक्रम में मेरी ओर से कोटि कोटि स्वागत, कोटि कोटि अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। शुक्रिया, आभार महोदय। राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए कोविड वैक्सीन को कवच के रूप में देकर जो प्रदेश सरकार ने इस यात्रा में प्रयास किए
उन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज हिमाचल प्रदेश अग्रणी रहकर देश में अव्वल रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है पात्र व्यक्तियों को कोविड टीकाकरण की खुराक देने में। कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, कुछ मान्यताएं, कुछ भ्रांतियां, ऐसी चुनौतियों का सामना करते हुए देश में अव्वल रहना अपने आप में एक गौरव की बात है। प्रस्तुत है प्रदेश में कोविड टीकाकरण की सफल यात्रा पर एक लघु वृत्तचित्र। छोटे से हिमाचल प्रदेश ने खींची लंबी लकीर, नेतृत्व के संकल्प ने किया असंभव को संभव। राज्य की लक्षित पात्र आबादी को लगे कोविड के दोनों टीके। सरकार ने 18 साल से अधिक आयु के 53,77,820 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया और इस तरह हिमाचल बन गया देश का सबसे सुरक्षित राज्य। यह काम आसान नहीं था, लेकिन शीर्ष नेतृत्व की प्रेरणा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बेजोड़ प्रबंधन ने इसे संभव कर दिखाया। सभी पात्र लोगों को कोविड की वैक्सीन मिल सके, इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर जाकर टीकाकरण सुनिश्चित किया। लक्षित आबादी को पहली डोज देने के मामले में भी हिमाचल अव्वल था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए लाभार्थियों और इस अभियान से जुड़े कर्मियों के साथ वैक्सीन संवाद किया था। 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर के सामने आया है। हिमाचल के लोगों की इस सफलता ने देश का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है और आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है ये भी याद दिलाया। हर हिमाचल वासी तक कोविड की दूसरी डोज भी तय समय में पहुंचे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने टीकाकरण में लगी टीमों से नियमित संवाद किया। राज्य के विशेष अभियान सुरक्षा के रंग ना होंगे फीके, जब समय पर लगेंगे दोनों टीके के सफल संचालन ने जन जन को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। स्वास्थ्य कर्मियों के अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, टीचिंग स्टाफ और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों ने भी टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में अपना भरपूर सहयोग दिया। जिला मंडी ने पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ग्राम रोजगार सेवकों की सेवाएं ली। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाली जगहों पर टीकाकरण बड़ी चुनौती थी। शिमला के दुर्गम क्षेत्र टोडरा कवार में टीकाकरण के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर स्वयं टीकाकरण टीम के साथ पहुंचे। राज्य में कई स्थानों पर किलोमीटर पैदल चलकर भी वैक्सीन पहुंचाई गई। राज्य के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में नेट कनेक्टिविटी की सुविधा न होने की वजह से ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग संभव नहीं हो पा रही थी। ऐसे में वैलिड चेन सिस्टम को अपनाया गया। जयराम सरकार की इस नई पहल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सराहा गया। प्रदेश में संध्याकालीन टीकाकरण शिविरों के अतिरिक्त टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए, जिसके तहत मंडी जिले के सेरी मंच, सोलन के सनावर टोल प्लाजा, लाहौल और स्पीति के अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल आदि केंद्रों पर टीकाकरण कर इस अभियान को बल दिया गया। कोविड टीकाकरण को लेकर राज्य के कुछ वर्गों में भ्रम और भय की स्थिति थी। इन मिथ्या धारणाओं के निराकरण के लिए धर्मगुरुओं और स्थानीय प्रभावशाली लोगों का सहयोग लिया गया। घर घर दस्तक, सुरक्षा की युक्ति, कोरोना से मुक्ति, आजादी के रंग, टीकाकरण के संग जैसे विभिन्न प्रेरक जागरूकता अभियान संचालित कर टीकाकरण को सुगमता से स्वीकार्य बनाया गया।
लाहौल स्पीति के दुर्गम क्षेत्रों में -4 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच रात में दीपक की रोशनी के बीच घर घर जाकर टीके लगाए गए। इस मिशन में शीर्ष नेतृत्व का पग पग पर सहयोग मिला। इन्हीं सम्मिलित प्रयासों का ही फल है कि हिमाचल प्रदेश संपूर्ण टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होने के साथ ही राज्य में लंबे समय से रुकी आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियों ने फिर रफ्तार पकड़ी है। स्वास्थ्य के लिए हर कदम तैयार, शिखर की ओर हिमाचल सरकार। शिखर की ओर हिमाचल सरकार। इस यात्रा में जिला स्तर पर जिन भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी बेहतरीन सेवाएं दी, उन्हें भी यहां से पुरस्कृत किया जाना है। मेरी गुजारिश है, आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से कि माननीय अपने कर कमलों द्वारा ये पुरस्कार वितरित करने की कृपा करें। बिलासपुर से डॉक्टर प्रविंदर सिंह जो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं, ये माननीय महोदय के कर कमलों द्वारा ये पुरस्कार ग्रहण करेंगे। इसके पश्चात बिलासपुर से चंबा से हैं श्रीमती रेखा कुमारी, फीमेल हेल्थ वर्कर। हमीरपुर से विजेता धर्मानी जी स्टाफ नर्स हैं। धन्यवाद महोदय। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से ही दरखास्त कि कांगड़ा से डॉक्टर सौरभ रतन जी डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, इन्हें भी सम्मानित करने की कृपा करें। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा ये सम्मान दिया गया। इसके पश्चात कुल्लू से श्रीमती नीलम पंडित, फीमेल हेल्थ वर्कर। ये सभी वो अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने विकट परिस्थितियों में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी बेहतरीन सेवाएं दी हैं। नीलम पंडित जी, और किन्नौर से श्री सुभाष चंद जी, ये मेल हेल्थ सुपरवाइजर हैं। हमारे बीच में उपस्थित माननीय महोदय
द्वारा ये सम्मान शुभकामनाओं सहित दिया जा रहा है। धन्यवाद महोदय। इसके पश्चात मेरी गुजारिश है केंद्रीय युवा सेवा, खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी से कि लाहौल स्पीति से जो हमारे बीच में श्रीमती पूनम देवी जी उपस्थित हैं, इन्हें सम्मानित करने की कृपा करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। माननीय महोदय से ही मेरा गुजारिश है कि जिला मंडी से डॉक्टर दिनेश ठाकुर जी को सम्मानित करने की कृपा करें। माननीय महोदय, केंद्रीय युवा सेवाएं, खेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी। इसके पश्चात गुजारिश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी से कि शिमला से श्रीमती संजोग नेगी जी को सम्मानित करने की कृपा करने के लिए। सिरमौर से श्रीमती शीला देवी जी, फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर, बेहतरीन सेवाएं देते रहे और इस यात्रा को एक सफल यात्रा बना दिया। शुक्रिया महोदय। और सोलन से डॉक्टर गगनदीप राजन, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, मान्य महोदय के कर कमलों द्वारा ये सम्मान, स्नेह और प्रोत्साहन प्राप्त करते हुए। ऊना से डॉक्टर निखिल शर्मा, मेडिकल ऑफिसर, मान्य महोदय के कर कमलों द्वारा ये सम्मान, ये प्रोत्साहन प्राप्त करके एक प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं कि कैसी भी चुनौतियां हो, सामना किया जा सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद महोदय। इन खुशगवार और खास लम्हात में हमारे बीच में उपस्थित है केंद्र में रहकर हिमाचल प्रदेश की समस्याओं का निराकरण और प्रदेश की प्रगति से सरोकार रखने वाले केंद्रीय युवा सेवा, खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी से उनके संबोधन के लिए मेरा आग्रह है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के सांसद परम आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, विशेष तौर पर हम सब के बीच में उपस्थित हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर राजीव सैजल जी, शिमला के लोकप्रिय सांसद भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सुरेश कश्यप जी, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री घुमारवीं के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेंद्र जी, झंडूता के लोकप्रिय विधायक आदरणीय जीतराम कटवाल जी,
वाइस चेयरमैन और पूर्व में विधायक रहे नैना देवी के आदरणीय रणधीर शर्मा जी, सभा में उपस्थित हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण, एम्स एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोद गर्ग जी, एम्स के डायरेक्टर श्री वीर सिंह नेगी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी चुने हुए माननीय प्रतिनिधि, सभी माननीय अधिकारीगण, हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, सभी जिला के अधिकारीगण, आदर के योग्य मेरे सभी भाइयों और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो देवभूमि और वीरभूमि में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उनके साथ आए भारत सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सबकी ओर से करता हूं। स्वागत में मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों का और सभागार में उपस्थित सभी भाई और बहनों का, आप सबका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि ये मेरा लोकसभा क्षेत्र भी है और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह भी है कि आज उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आना हुआ, जब देश में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने जो लक्षित पात्र हमारे 53,77,820 लोगों को टीकाकरण करने का काम, यानी कि दोनों डोज लगाने का काम किसी राज्य ने किया तो हिमाचल प्रदेश ने करने का किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, प्रदेश के हजारों स्वास्थ्य कर्मियों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और साथ ही साथ प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इस आपदा के समय भी आगे बढ़ चढ़कर टीकाकरण कराया और देश भर में छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश को नंबर 1 बनाने का काम आपने किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। यह संभव नहीं होता अगर सरकार अधिकारियों, कर्मचारियों के माध्यम से पहाड़ों में, जंगलों में पानी की नदियों को आगे पार करके आप तक नहीं पहुंची होती। ये तब भी संभव नहीं होता जब आप लोग आगे बढ़कर ना आए होते। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई? आप याद करिए, आज से लगभग 1 साल पहले तो आप सोच भी नहीं सकते थे कि कभी इतना बड़ा हजूम इकट्ठा होगा। 24 मार्च 2020 के बाद तो यही पता नहीं था कि बंद कमरों से कब बाहर निकल पाएंगे। जो बाहर के राज्यों से अपने प्रदेश के अंदर अपने भाई बहन आते थे उनको भी सीमा पर रोक दिया जाता था। गांव वाले प्रधान उनको बाहर एक कमरे में बंद कर देते थे। कोविड प्रोटोकॉल के चलते हम सब लोग एक ऐसे समय में बंद कर रह गए थे जो पता नहीं था कि आगे क्या होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व मिला, लॉकडाउन भी लगाया और देश भर में जहां एक भी पीपी किट नहीं बनती थी, आज तो कोई चर्चा नहीं करता है। मास्क बाहर से आते थे, पीपी किट बाहर से आती थी, लेकिन आत्मनिर्भर भारत का सपना मोदी जी ने रखा। लाखों पीपी किट्स हिंदुस्तान में बनने की शुरुआत हुई। ना केवल देश बल्कि दुनिया भर को देने का काम भी भारत की ओर से होना शुरू हुआ। आरोग्य सेतु ऐप, दुनिया में भारत पहला देश था जिसने ऐसा कदम उठाया था। कोविन ऐप, दुनिया में भारत पहला देश ऐसा था जिसने कदम उठाया था। आज दुनिया भर के देश भारत की ओर देखते हैं कि भारत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करता है। जब हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते थे, मोदी जी कहते थे डिजिटल इंडिया, तो कांग्रेस के लोग हंसते थे, क्या है का डिजिटल इंडिया। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, अगर लॉकडाउन के समय में बच्चों को पढ़ने का अवसर मिला, हमको एक दूसरे से बात करने का अवसर मिला, तो ये जो गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर और टावर लगाकर आपको डेटा देकर मोबाइल की सुविधा से लेकर बाकी सब करने का काम किया, तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय होने का काम है। किसने कल्पना की थी?
पोलियो के ड्रॉप्स तो लगने, बाकी जब वैक्सीन की बात आती है तो 30-30, 40-40 साल इंतजार करना पड़ता था कि हिंदुस्तान के अंदर वैक्सीन विदेशों से आती थी, हिंदुस्तान में नहीं बनती थी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मोदी जी का ही नेतृत्व था मेरे भाई और बहनों, कि जिन्होंने वैज्ञानिकों को बुलाकर कहा कि हमें यहीं पर बनाना है, भारत में टीका बनाना है, क्योंकि 130 करोड़ भारतीयों को अगर टीकाकरण करना है तो 200 करोड़ टीके इंपोर्ट कहां से होंगे। सोच कब रखी थी, पूरा कब किया। कम समय के अंदर हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई भी, हमारे मैन्युफैक्चरर्स ने उनका निर्माण भी किया, एक नहीं 2-2 टीके बनाने का काम भी किया और 120 करोड़ टीके लगाने का काम भी हिंदुस्तान ने कर लिया है मेरे भाई और बहनों। मैं भाई मनसुख मांडविया जी को बधाई देता हूं। लगातार आपने राज्यों की सरकारों से बातचीत करके इस आपदा के समय भी टीका जैसे जैसे गांव-गांव तक पहुंचाया है, ये आपके कुशल नेतृत्व के कारण हुआ है। भाई और बहनों, जिस स्थान पर हम खड़े हैं, एम्स, आजादी भी मिली, हिमाचल अपना 50वां पूर्णतः राज्य का जो वर्षगांठ बना रहा है, तो 50 साल हमारे भी हो गए। लेकिन किसी ने एम्स तो छोड़िए, कोई और बड़े अस्पताल के बारे में चिंता भी नहीं की। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो पहले ही बजट में अगर किन्हीं राज्यों को एम्स की घोषणा की तो नरेंद्र मोदी जी ने भारत को, हिमाचल प्रदेश को एम्स देने का काम किया। आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय नड्डा जी बैठे हैं। अगर ये मात्र 3 सालों के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनकर आज हमारा एम्स का सपना पूरा हो पा रहा है, तो लगातार आदरणीय नड्डा जी ने इसकी एक के बाद दूसरी मीटिंग करके दिल्ली में भी, यहां पर भी स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी जैसे इसको धरातल पर बनाने का काम किया है, मैं दिल की गहराइयों से आदरणीय नड्डा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। भाई और बहनों, यह कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। 1471 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट, 750 बिस्तर का यह अस्पताल, इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज की सुविधा, नर्सिंग कॉलेज की सुविधा, और यही नहीं 64 आईसीयू बेड, 16 ऑपरेशन थिएटर एक ही अस्पताल के अंदर। लगभग 250 एकड़ भूमि पर यह बनने जा रहा है, जो लगभग बनकर तैयार हो गया। अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मात्र 6 महीने के अंदर पूरे का पूरा ये एम्स अस्पताल तैयार होकर आपको समर्पित करने का काम कर दिया जाएगा। ये रिकॉर्ड समय के अंदर, मुझे आज भी याद है जब इसका भूमि पूजन करने के लिए आदरणीय जयराम ठाकुर जी और नड्डा जी आए थे, आपने भूमि पूजन किया। मैं उस दिन यहां पर देख रहा था, नड्डा जी ने उस दिन भी पूछा कंपनी वालों से कि कितनी देर में पूरा करोगे। अगर आपदा नहीं आई होती तो शायद आज तक पूरा हो गया होता, लेकिन आपदा आने के बावजूद भी आप अगले 6 महीनों के अंदर इसको पूरा करके समर्पित कर दोगे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भाई और बहनों, यही नहीं, इसके अंदर जच्चा बच्चा का अस्पताल भी होगा। बहुत सारी, अगर मैं इसको पूरा पढ़ूं कि क्या क्या होने वाला, तो इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। अगर आप इन 2 पन्नों को ही देख लेंगे तो इसमें साफ तौर पर लिखा है कि पेशेंट केयर सर्विसेज क्या होंगी, डायग्नोस्टिक सर्विसेज क्या होंगी। इतनी लंबी सूची है। जो हमें कभी पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली जाना पड़ता था, अब 6 महीने के बाद आपको कहीं नहीं जाना है, पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को बिलासपुर आने कर अपना इलाज करवा सकते हैं। यह इतनी बड़ी सौगात है आदरणीय नड्डा जी, ये जो आपका सपना था ये पूरा होने जा रहा है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये जो प्रयास हुआ है ये अद्भुत है। यही नहीं, इसके अलावा जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करते करते 6 मेडिकल कॉलेज हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए।
लगभग 500 करोड़ रुपए का हमारा पीजीआई अस्पताल ऊना के लिए, 350 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए, हर जगह पर आपने कुछ ना कुछ देने का काम किया ताकि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाओं का लाभ मिल सके। भाई और बहनों, एम्स तो यूपीए की सरकार में बनने शुरू हुए लेकिन पूरे नहीं होते थे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने आजादी के बाद 2014 तक जितने एम्स बने थे उससे कई गुना ज्यादा एम्स हमने 5-7 सालों में देश भर में मोदी जी ने बनाकर दे दिए, बनने जा रहे हैं। और ऐसा आप कल्पना कीजिए कि अगर ऐसी 22 साइट्स पर काम चल रहा हो तो कितने ज्यादा काम चल रहा है। मेडिकल कॉलेज हर तीसरे संसदीय क्षेत्र में है। मैं इस पर ज्यादा विस्तार में नहीं कहूंगा क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे बीच में है, आदरणीय नड्डा जी को बोलना है, जयराम जी को बोलना है। मैं तो स्थानीय सांसद हूं, मुझे तो केवल आपका स्वागत अभिनंदन करना है, लेकिन इतना ही कहूंगा कि आपको ये पंडाल लगता होगा कि छोटा है, लेकिन आप देखिए जितने खड़े उससे ज्यादा बाहर खड़े, उससे ज्यादा इस तरफ खड़े हैं। ये हिमाचल के लोगों का प्यार है जो आदरणीय मनसुख मांडविया जी का और आदरणीय नड्डा जी का स्वागत करने यहां पर आए हैं। मैं एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। हिमाचल प्रदेश ने न केवल डबल डोज वैक्सीनेशन की है, अगर वेस्टेज की बात करें तो भी लगभग 0 वेस्टेज के बराबर किया है। जहां दूसरी और राजस्थान की सरकार में कूड़े के डब्बे में देखी जाती थी वैक्सीन, पंजाब में प्राइवेट अस्पतालों में देखी जाती थी वैक्सीन सरकारी। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के 120 करोड़ वैक्सीन में एक व्यक्ति को भी 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। मुफ्त वैक्सीन देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और अगर आपको लगता है मोदी जी ने वैक्सीन बनाकर 120 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम अगर मुफ्त में करके अच्छा काम किया है तो अपने स्थान पर खड़े होकर मोदी जी के लिए जोरदार तालियों के साथ दिल्ली तक गूंज जाए। मोदी जी के अभिनंदन के लिए एम्स का धन्यवाद, वैक्सीन के टीके का धन्यवाद। हिमाचल की देवभूमि वीरभूमि से मोदी जी को शत शत नमन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ स्थानीय विषय थे सड़क को लेकर, बाकी भी वो भी हमारे ध्यान में आए। बैठक में हमने वो चर्चा कर ली है। रणधीर जी ने वो बात उठाई थी, मैं कहना भूल गया, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। धन्यवाद। आभार मोदी। कोरोना संक्रमण के कारण जब लोग मानसिक तनाव, शारीरिक और आर्थिक नुकसान, दहशत, अपनों से बिछुड़ने का दर्द और घरों से दूर होने की लाचारी जैसी स्थिति में आए, कुछ राशन, दवाइयों और उपचार के लिए बाट ताकने लगे तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हर समस्या का समाधान करने का बीड़ा उठाया। माननीय महोदय, इतनी व्यस्तता में आपकी उपलब्धता के लिए प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आभार। और इस समय इस कार्यक्रम में आपके संबोधन के लिए मेरी गुजारिश, विनम्र आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी। आज इस हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही ये गौरवमयी पल है, जहां एक तरफ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बिलासपुर की ओपीडी की शुरुआत हुई
और वहां दूसरी ओर कोविड-19 के टीकाकरण की दूसरी डोज को संपूर्णता के साथ अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये अवसर हमारे लिए है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिलासपुर से जिनका बहुत भावनात्मक रिश्ता, क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि के नाते भी आप हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कई वर्षों तक रहे और हिमाचल प्रदेश के हमारे सपूत आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी, भारत सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष और सांसद आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री राजेंद्र गर्ग जी, और यहाँ हमारे बीच में सभी सम्मानीय मंत्रीगण, सबका नाम लेने में क्षमा चाहूंगा, वक्त लगेगा, सभी माननीय विधायकगण हमारे बीच में यहाँ पर मंच पर यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र से हमारे प्रतिनिधि विधायक रहे भाई रणधीर शर्मा जी, चीफ सेक्रेटरी श्री राम सुहाग सिंह जी, स्वास्थ्य सचिव श्री अमिताभ अवस्थी जी, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के निदेशक महोदय, अन्य सभी यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, और हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भी 31 स्थानों से 31 प्लेसेस से जुड़े हुए वहां पर भी चुने वो प्रतिनिधि हैं, पंचायतों के विधायकगण भी हैं। मुझे आज के इस कार्यक्रम में बहुत प्रसन्नता अपने बीच में यहाँ पर मंच पर उपस्थित नेतृत्व को देख करके हो रही है। आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने आज अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में इस कार्यक्रम में आने का यहां पर निश्चय किया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी का भी मैं हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में यहां पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाई अनुराग ठाकुर जी तो यहाँ के सांसद भी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, आपने भी समय निकाला, आपका भी बहुत बहुत आभार। मैंने कहा कि हमारे लिए यह बहुत प्रसन्नता का यह पल है कि हिमाचल प्रदेश में हम सब लोगों ने सुना था कि एम्स, और ये होता क्या है, जाकर के दिल्ली मिलता था। 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर का सफर करने के पश्चात ये संस्थान मिलता था जहां किसी को स्वास्थ्य की सुविधाएं लेनी होती थी। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एम्स हिमाचल के अंदर बिलासपुर में, बिलासपुर की धरती पर, हिमाचल की धरती पर आज जमीन पर खड़ा हुआ दिख रहा है। और विशेष तौर से इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस महत्वपूर्ण संस्थान का यहां पर शिलान्यास करने का
जब कार्यक्रम किया था, एक शुरुआत हुई थी। लेकिन उस वक्त केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के नाते आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी उस दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। और ये एम्स बिलासपुर की धरती पर बने, हिमाचल के लोगों को इसकी सुविधा मिले, उस दृष्टि से एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा उपहार के रूप में ये हिमाचल को मिला। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जगत प्रकाश नड्डा जी का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा। काम चला, आगे बढ़ा और आज संस्थान हमें दिखाई दे रहा है। जमीन पर खड़ा एम्स अब सेवा देने के लिए हिमाचल के लोगों के लिए तैयार होता दिख रहा है। और आज एक बेहतरीन शुरुआत हुई और उस शुरुआत के तौर पर ओपीडी की शुरुआत होना, ये अपने आप में मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी बेहतरीन घड़ी है हमारे हिमाचल वासियों के लिए। और उसके लिए भी मैं आदरणीय नड्डा जी के साथ साथ में भाई मनसुख मांडविया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भाई और बहनों, और इसके साथ साथ में दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में कोविड के इस दौर में हमने कोशिश की हम बेहतरीन कार्य कर सके। और मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि कोविड मैनेजमेंट की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश भर में उन राज्यों की तरह जिन्होंने अच्छा काम किया है, उसमें हिमाचल प्रदेश भी एक उसमें शामिल है। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन इस बात को लेकर के हम कह सकते हैं कि हिमाचल ने छोटे होने के बावजूद भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की अब आगे बढ़ करके जो है सोच ठानी है और उसमें हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं सुबह के कार्यक्रम में जो हमारा हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष स्वर्ण जयंती के अवसर पर एक विशेष मैराथन का कार्यक्रम दिल्ली में किया गया, जो हमारे हिमाचल के वासी दिल्ली रहते हैं। मैं उस कार्यक्रम में भी इस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि हिमाचल आकार में छोटा है, जनसंख्या में छोटा हो सकता है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी बड़े कार्य करने में सफल हो रहा है। इस बात के लिए हमको प्रसन्नता की बात है। आज ये हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद भी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच में हैं। आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार और केंद्र की सरकार में भाई अनुराग ठाकुर जी बहुत महत्वपूर्ण महकमे के साथ हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जहां आज कोविड का ये टीकाकरण का अभियान पूरे देश भर में बहुत तेज गति से आगे चल रहा है, और उसमें मैं कह सकता हूं पूरी दुनिया में भारत ने टीकाकरण के इस अभियान में पहला स्थान हासिल किया। 100 करोड़ का टीका का आंकड़ा पार करने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ भारत को एक दिशा दी। वहीं पूरे देश भर में हिमाचल पहले स्थान पर टीकाकरण में आया है। पहली डोज पूरी हुई, काम कठिन था, मुश्किल था। हिमाचल के पहाड़ों में चल करके पहुंचना, पहाड़ों के रास्ते में से नदियां पार करके पहुंचना बहुत मुश्किल कार्य था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के सभी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का। सब लोगों ने सहयोग दिया, साथ दिया। और हिमाचल प्रदेश की जनता का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया और हम सफलतापूर्वक कोविड के पहला टीकाकरण में भी पूरे देश भर में पहले स्थान पर आए। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा दूसरा टीकाकरण का अभियान भी सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक पहुंचा, अपने मुकाम तक पहुंचा। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
आदरणीय नड्डा जी तो सारी चीजों से वाकिफ हैं, इसलिए आपके ध्यान में सारी बातें कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर हैं। कुछ दिलचस्प बातें इस कोविड की वैक्सीन की है। जब हम ये पहली डोज का ये लक्ष्य पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, मैंने अधिकारियों के साथ बातचीत की और स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे बैठे हैं, इनके साथ बातचीत की। हमने कहा कोई छूटा तो नहीं है। तो बात करते करते बात आने लगी कि बाकी तो हम लक्ष्य बहुत जल्दी पूरा करने के, लेकिन एक गांव है जिसको बड़ा बंगाल बोलते हैं, जहां लगभग 4 दिन एक तरफ चलने को लगते हैं और 4 दिन वापस आने के लिए लगते हैं। वहां कैसे किया जाए? हमने कहा कोई वहां पर जो गांव में लोग रहते हैं, बड़ा बंगाल कागड़ा जिला का हिस्सा है, हमने वैक्सीन हेलीकॉप्टर में डाली। डिप्टी कमिश्नर को कहा आप भी जाइए। हमने हेल्थ वर्कर्स की टीम, डॉक्टर्स की टीम के साथ वहां पर भेजी और जितने भी लोग वहां पर, लगभग 150 लोग उस गांव में उस वक्त थे, उन सबको वैक्सीन वहीं लगा करके आए। कठिन काम था वो। अगर हम कहते कि हमने पहली डोज पूरी कर ली, और कुछ लोग ये कहते कि बड़ा बंगाल में कौन गया, हमने कहा कि हम गए, हमारे डॉक्टर्स गए हैं। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के एक गांव है मलाना, कुल्लू जिला में, और उस मलाना गांव की एक अलग दास्तां है। और उस गांव में देवता की अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता। वहां का श्रद्धा का भाव है देवता के प्रति। हमने कहा कि वहां पर भी करना चाहिए। 2000 से ज्यादा लोग उस गांव में रहते हैं और कहा कि बड़ा मुश्किल है गांव वालों को समझाना, क्योंकि वो तो बहुत सारी चीजों को लेकर के परहेज करते हैं और जब तक देवता की अनुमति नहीं होगी तब तक के लिए कतई भी संभव नहीं होगा। हमने डिप्टी कमिश्नर कुल्लू को कहा कि आप जाइए, डॉक्टर्स की टीम साथ भेजी, नर्सेज की टीम साथ में भेजी, जा करके देवता के पास गए, देवता के कारदारों के साथ बैठे, चर्चा की, बातचीत कही कि ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। अंततः गत्वा देवता के वहां जो सारे सब साथी थे, जो कारकुन थे वहां पर, उन लोगों ने देवता से बात की और ऋषि जगदम्नि ऋषि ने अनुमति दी कि वैक्सीन लगाई जा सकती है और वहां पर 100% वैक्सीन लगा करके। एक जगह आपने देखा होगा कि डोडरा क्वार भी हमारे हिमाचल प्रदेश का ऐसा इलाका जो बहुत दुर्गम है, छोटे छोटे गांव, और उन घरों में पहुंचना बहुत मुश्किल। लेकिन वहां पर भी हमारी स्वास्थ्य की टीम पहुंची और वहां जाकर के घर घर में जाकर के, गांव में तो किया, लेकिन जहां एक भी घर था वहां पर भी जाकर के वैक्सीन करवाई। मुझे कुछ दिन पहले वहां जाने का मौका मिला तो हमारे साथ में डॉक्टर के साथ साथ में वैक्सीन भी 2500 वैक्सीन हम स्वयं साथ लेकर के वहां पर डोडरा क्वार पहुंचे, ताकि वैक्सीन के इस अभियान में कहीं भी कमी ना छूटे, इस बात को सुनिश्चित किया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जब हम ट्राइबल के इलाके की अगर बात कर रहे हैं, सेकंड डोज पूरा करने वाला किन्नौर जिला जो बहुत कठिन है, दुर्गम है, ट्राइबल है, उसने पहला स्थान हासिल किया। जब कोई ठान ले तो मैं समझता हूं कि लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन है, कितना भी जटिल है, उसको हासिल किया जा सकता है। और उस दृष्टि से हमने उस लक्ष्य को भी हासिल किया। और आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जहां पहली डोज पूर्ण करने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 सितंबर को वर्चुअली हिमाचल के सब साथियों के साथ जुड़ करके हिमाचल वासियों को बधाई दी, शुभकामनाएं दी, हेल्थ केयर वर्कर्स को साधुवाद दिया। आज आप हमारे बीच में हैं, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी, आपकी उपस्थिति में हम उस लक्ष्य को हासिल करने में सफल हुए हैं, जहां सेकंड डोज भी जो एलिजिबल कैटेगरी थी उसको पूर्ण करने में हमने सफलता हासिल की है। इसके लिए मैं हिमाचल वासियों को, सभी भाई बहनों को भी बधाई देता हूं और उसके साथ हम आगे बढ़कर के इस काम को पूरा करेंगे।
हमारे लिए प्रसन्नता का विषय यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस संकट की घड़ी में देश का नेतृत्व किया और ये वैक्सीन भारत के साइंटिस्ट भारत के अंदर बना करके तैयार करें, इसके लिए साइंटिस्ट को प्रेरणा दी। और उस दृष्टि से आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई जी ने भी अपने पूरे योगदान के पूरे सहयोग देते हुए पूरा मेहनत करते हुए परिश्रम करते हुए पूरे देश भर में इस वैक्सीन के अभियान को एक मुकाम तक पहुंचाने में सफलता हासिल की। इसलिए मैं आपको भी पूरे हिमाचल प्रदेश की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और वैक्सीन जब लगाने की बात थी, आपको मालूम है कि किस तरह की परिस्थिति हमारे सामने है। विपक्ष के लोग कई तरह की टिप्पणियां करते रहे, इतना बड़ा संकट, लेकिन उसके बावजूद उसमें भी राजनीति करते रहे। वैक्सीन लगाएंगे, इसका ये परिणाम होगा, इससे ये नुकसान हो सकता है, कई तरह की बातें। कुछ लोगों ने कहा कि ये वैक्सीन जो है वो ये भाजपा की वैक्सीन है। और आज देखिए परिस्थिति, देखिए आज परिस्थिति ये है कि आज वो जा रहे हैं चुपचाप मास्क पहन करके। वो जो विरोध करने वाले लोग, पहली डोज लगाई और पहली डोज के बाद नर्स को पूछ रहे हैं कि दूसरी डोज कब लगेगी। तो ये एक आपको कहूं, मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सारे संकट के दौर में भारत को जिस तरह के मजबूत नेतृत्व की जरूरत हुई, नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में वो हमको हासिल हुआ। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज भारत चाहे इस कोविड के कोई भी परिस्थिति हो, वेरिएंट के हिसाब से नए नए वेरिएंट बदलते हुए कहीं भी कुछ भी करे, लेकिन एक भरोसा है, विश्वास है, नरेंद्र भाई मोदी जी है। कोविड किसी भी तरह का भी आए, हम उसका सामना करने की स्थिति में है, मजबूती के साथ सामना करने की परिस्थिति में है, क्योंकि मजबूत नेतृत्व भारत को मिला है नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में। यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए, भाई और बहनों, आप सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। पूरे हिमाचल वासियों को मैं जहां आज बधाई देता हूं, जहां एम्स की शुरुआत हुई, एम्स की ओपीडी की शुरुआत हुई, वहां वैक्सीन के एक लक्ष्य को हासिल करने में भी हम सफल हुए हैं, सेकंड डोज के भी। और आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी, अनुराग ठाकुर जी, आपका मैं एक बार अभिनंदन करने के बाद फिर से मैं धन्यवाद करता हूं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से हम आने वाले समय में उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से हिमाचल का उज्जवल भविष्य है। हर क्षेत्र में छोटा होने के बावजूद हम बड़े राज्यों को पीछे छोड़ करके एक नहीं अनेक क्षेत्रों में हम अपनी पहचान बनाने में सफल हुए हैं। उस पहचान को बनाने के लिए आप सबका सहयोग मिला है। आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हम काम करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। इतनी ही बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी का, अनुराग जी का विशेष तौर से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद, आभार महोदय। सजग सरकार, प्रयासरत प्रशासन, जागरूक जनता और परिणाम कोविड टीकाकरण में हिमाचल प्रदेश का अग्रणी रहकर प्रथम स्थान प्राप्त करना। आपके सहयोग, संवेदनाओं और प्रयासों के लिए महोदय आपका अनंत आभार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हमारे बीच में उपस्थित है। माननीय महोदय से उनके संबोधन के लिए सादर विनम्र गुजारिश। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित यही धरती के सपूत और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
हमारे मार्गदर्शक आदरणीय नड्डा जी, राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथी, इस लोकसभा क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ऐसे हमारे भाई अनुराग ठाकुर जी, राजीव सैजल जी, सुरेश कश्यप जी, राजेंद्र गर्ग जी, JR करवा जी, रणधीर शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी हिमाचल प्रदेश के मंत्रीगण, विधायकगण, उपस्थित भाई एवं बहनों, आज नड्डा जी और जयराम ठाकुर जी के कहने से मैं यहां 2 काम के लिए आया हूं। एक काम था, बिलासपुर में एम्स का निर्माण चल रहा है। आदरणीय नड्डा जी जब केंद्र में हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, उसका गृह जिला था, अपना वतन था। दोस्तों, कोई व्यक्ति कहां भी पहुंचे, लेकिन उनको अपनी वतन की याद रहती ही रहती है। उन्होंने एक धरती को एम्स दिया, एक उच्च लेवल की चिकित्सा उपलब्ध हो ऐसी व्यवस्था की। इतना ही नहीं, अभी भी मैं मंत्री बना तो मुझे बुलाया, मुझे और अनुराग जी को कहा कि अब आइए, बिलासपुर एम्स का काम कैसे चल रहा है, जरा मेरे सामने प्रेजेंटेशन दीजिए। दोस्तों, समय सर नियमित बिलासपुर एम्स समय पे आगे बढ़ रही है, निर्माण काम तेजी से चल रहा है, उसका भी नियमित ख्याल रख रहे हैं। और एम्स का रिव्यू भी करना था, और जयराम जी ने साथ में कार्यक्रम जोड़ा कि हमारे राज्य में हमने पहला डोज देश में सबसे पहली बार लगा दिया था, दूसरा डोज भी फुल वैक्सीनेटेड स्टेट हमने बना दिया है। और ये फुल वैक्सीनेटेड स्टेट बनाने में हमारे हेल्थ कर्मियों ने जो सहयोग किया है, मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, उसका अभिनंदन का कार्यक्रम है। कार्यक्रम में आपको आना है। और इसलिए मैं आज के अवसर पर राज्य सरकार को बधाई दूंगा, हेल्थ कर्मियों को बधाई दूंगा, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके एक एक घर में जाके व्यक्ति व्यक्ति को मिलके बिना थके, बिना रुके, अविरत प्रयास करके मेरे हिमाचल राज्य के सभी नागरिकों को 2 डोज का खुराक लगा दिया है। इसलिए उसको मैं फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, यहां अनुराग भाई अपनी बात में बहुत सही बात कह रहे थे। ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी। ये सशक्त और सक्षम राष्ट्र हुआ करते थे, लेकिन एक समय का दौर चला, उसमें देश ने ये शक्तियां खो दी। दोस्तों, आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, अब नासा में चले जाओ, और नासा में 10 में से 3 साइंटिस्ट इंडियन है। दोस्तों, दुनिया की कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में चले जाओ, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट में 10 में से 3 रिसर्च फेलो इंडियन है। ऐसा ही इतना ही नहीं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी देखो, सभी बड़ी कंपनी में 10 में से 3 नहीं, 10 में से 7 इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों के CEO भारतीय है। दोस्तों, हिंदुस्तान की ताकत है, लेकिन ये ताकत को पहचानने की आवश्यकता थी। मोदी जी ने केवल ये काम किया, देश में रही शक्तियों को पहचाना और उसके पर भरोसा किया। भरोसा कैसे किया? मोदी जी ने, ये पैंडेमिक देश में दुनिया में चल रहा था, हिंदुस्तान में भी कोविड के केस आने लगे, और कोविड का सामना कैसे करना है, पैंडेमिक का मुकाबला कैसे करना, मोदी जी ने मुकाबला करने के लिए देश की व्यवस्थाओं को सक्षम किया, व्यवस्थाओं को बढ़ाना शुरू किया। देश में मेडिसिन की आवश्यकता हुई तो मोदी जी ने देश में, ये रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड बढ़ी थी ना, देश में उसका प्रोडक्शन केवल 30,000 पर डे होता था। मोदी जी ने
पर महीने 30,000 होता था। मोदी जी ने उसको उसके कंपनी के मालिक को प्रोत्साहित किया। क्या चाहिए, क्या जरूरियात है, क्या आपको लीगल या तो सरकारी रिलैक्सेशन चाहिए, जैसे आप देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्शन बढ़ा सके। दोस्तों, यही हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स ने ये 30,000 से बढ़ा के 1 करोड़ प्रति मास रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की क्षमता हासिल की। यही कोविड क्राइसिस में मेडिसिन का प्रोडक्शन बढ़ाया, देश में कमी नहीं हुई। इतना ही नहीं, उस वक्त दुनिया में डेवलप्ड कंट्री के पास भी मेडिसिन नहीं थी। एक डेवलप्ड कंट्री 18 डेवलप्ड, जिसको दुनिया में बेस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता था, ऐसे देश में भी 14 दिन तक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन नहीं पहुंचाई थी। दोस्तों, भारत ने 150 देश में मेडिसिन पहुंचा के हमारी फार्मा सेक्टर की ताकत को दिखाया। और दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट खड़ी हुई कि इतना बड़ा देश, 130 करोड़ की जनसंख्या, और ये पेंडेमिक के सामने लड़ने के लिए हमें खुराक चाहिए, हमें वैक्सीन चाहिए। तो ये वैक्सीन देश में ही प्रोडक्शन होना चाहिए। होता था क्या? पोलियो की वैक्सीन यहां बताया, दुनिया में रिसर्च हुआ, उसके बाद 15 साल के बाद भारत में आई। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दुनिया में रिसर्च होने के बाद 10 साल के बाद भारत में आई। बीसीजी की वैक्सीन 12 साल के बाद भारत में आई, और कोरोना की वैक्सीन 12 साल के बाद भारत में आई। तो क्या हो जाए? मोदी जी ने हमारे वैज्ञानिकों पर भरोसा किया और उसको टास्क दिया, अब रिसर्च करो, क्या चाहिए। तो हमारी कंपनी और रिसर्चर ने कहा कि यहां रिसर्च की प्रोसेस ही इतनी लंबी है, हम रिसर्च करें तो भी प्रोडक्शन में आने में 3 साल लग जाता है। मोदी जी ने रिव्यू किया कि 3 साल क्यों लगता है, क्या हम 3 महीने में उसको परमिशन नहीं दे सकते हैं? तो हमारी प्रोसीजर ने कहा हाँ दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिफॉर्म की आवश्यकता है रूल्स रेगुलेशन में। मोदी जी ने कहा रूल्स रेगुलेशन हमने बनाया है, हम उसमें रिफॉर्म करते हैं। सरकार ने बनाया है तो हम सरकार है, हम सरकार की ओर से उसमें रिफॉर्म करते हैं। दोस्तों, देश में 9 महीने में दुनिया के साथ वैक्सीन का रिसर्च हो गया। देश में वैक्सीन का रिसर्च हो जाना, बन जाना, प्रयोग हो जाना, इट्स ओके, बट बाद में उसका मैन्युफैक्चरिंग करना। मोदी जी स्वयं देश की कंपनियों की मुलाकात पर गए, 5 कंपनी पर गए, क्या चाहिए आपको? तो किसी ने कहा कि हमें एडवांस पैसा चाहिए, किसी ने कहा हमें रॉ मटेरियल बाहर से कुछ लाना है तो चाहिए, किसी ने कहा कि हमें बनाने की क्षमता नहीं है, दूसरे एंटरप्रेन्योर्स हमको आइडेंटिफाई करके दो तो हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योर्स ने, हमारी कंपनियों ने, मोदी जी ने उसके पर भरोसा किया, सहयोग किया। आज हर महीने 31 करोड़ डोज बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। देश में महीने में 22 से 23 करोड़ डोज लगते हैं और हम बनाते 31 से 32 करोड़ डोज। आज वैक्सीन भी हम दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ये हमारी ताकत है दोस्तों, और यही ताकत वैक्सीनेशन में हमने दिखाई। मोदी जी ने, जब लॉकडाउन चल रहा था, तब हमारे स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना वॉरियर्स, हमारे सारे कोरोना वॉरियर्स, फ्रंट लाइनर्स, मोदी जी ने कहा कि उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। वो देश के लिए मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, अपनी जान को जोखिम में डाल के। मैंने देखा है पेंडेमिक के दरमियान कई डेवलप्ड कंट्री के डॉक्टरों ने कहा हम ड्यूटी पर नहीं आएंगे, नर्सिस ने कहा हम ड्यूटी पर नहीं आएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ ने कहा हम ड्यूटी पर नहीं आएंगे, लेकिन मोदी जी ने मेरे कोरोना वॉरियर्स और फ्रंट लाइनर्स और हमारे स्वास्थ्य हेल्थ कर्मियों के लिए थाली बजाई थी और उसका हौसला बढ़ाया था ना, उसके लिए ताली बजाई थी ना, उसको प्रोत्साहित किया, उसका हौसला बढ़ा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जाग उठा और हमारे स्वास्थ्य कर्मियों लग गए। और आज देश में 127 करोड़ 127 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हो गए और हिमाचल ने तो कमाल करके दिखाया। मुझे आपको अभिनंदन देना है।
ये छोटी बात नहीं है जब जनता और सरकार तालमेल के साथ काम करती है ना। जयराम जी कहते थे स्टेट हमारा छोटा है, लेकिन आपका स्टेट छोटा अवश्य है, लेकिन कमाल का काम करता है। इतना पहाड़ी क्षेत्र, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दिन लग जाते हैं, घंटे नहीं दिन लगते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी, हमारी सरकार लगी, मेहनत किया, अथक प्रयास किया और आजादी के रंग टीकाकरण के संग ऐसा कार्यक्रम चलाए। गांव गांव के प्रधान, ग्राम सभा, सब लोग काम में लगे। फर्स्ट डोज लग गया तो फिर से सुरक्षा के रंग न होंगे फीके, जब समय पर लगेंगे दोनों टिके, ऐसा अभियान छेड़ दिया। और फिर सारी सरकार लगी। नड्डा जी ने वहां से आह्वान किया और घर दस्तक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भी जोड़ दिया, तो एक ऐसा कलेक्टिव एफर्ट हुआ। हिमाचल प्रदेश ने देश में, मैं तो सब जगह पे अभी मुझे जाना है, बताना है, आपका संदेश लेके देश के अन्य राज्य में जाना है। हिमाचल ने करके दिखाया है। उससे ज्यादा दिक्कतें कहां भी नहीं हो सकती। कोई ऐसा कहेंगे कि मेरे राज्य में तो ये दिक्कतें हैं, तो मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, हिमाचल से ज्यादा दिक्कत होगी क्या? पहाड़ भी है, दूर सुदूर इलाके हैं, बर्फ है, स्नो है, ऐसी स्थिति, और ऐसी स्थिति में भी जो 100% टीकाकरण हो जाता है तो अन्य राज्य में होना सरल हो जाता है। ये एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश ने स्थापित किया है, इसलिए हिमाचल प्रदेश को मैं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय जयराम ठाकुर जी, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, सब लोगों ने यहां मुझे बुला के आप सब लोगों का दर्शन करने का अवसर दिया। आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। कोरोना स्थिति में ही नहीं, विकास पथ पर हिमाचल प्रदेश को सदैव आगे बढ़ने में अपार स्नेह, सहयोग, मार्गदर्शन देने और पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, वन मंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश में और केंद्रीय मंत्री के रूप में स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं देने वाले इस समय वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राज्यसभा आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से उनके संबोधन के लिए, अभिव्यक्ति के लिए सादर विनम्र आग्रह है। आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी सम्माननीय मनसुख भाई मंडाविया जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय जयराम ठाकुर जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद मेरे छोटे भाई और भारत सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री सम्माननीय अनुराग ठाकुर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सम्माननीय राजीव सहजल जी, यहाँ हिमाचल बिलासपुर के
सरकार में हिमाचल के मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे ऐसे हमारे राजेंद्र गर्ग जी, हमारे बिलासपुर के पड़ोस के क्षेत्र के विधायक श्री जे.आर. कटवाल जी, हमारे यहाँ के हमारे प्रिय नेता और चेयरमैन श्री रणधीर शर्मा जी, त्रिलोक जमवाल जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह जी, स्वास्थ्य सचिव हमारे अवस्थी जी, हमारे एम्स के प्रेसिडेंट श्री प्रमोद गर्ग जी, डायरेक्टर साहब, उपस्थित मंत्रीगण और हमारे बिलासपुर की प्रबुद्ध जनता, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के साथी, मेरे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपनी मातृभूमि और देवभूमि हिमाचल में आने का सौभाग्य मिला और आप सबके दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला। जिस गर्मजोशी से आपने मेरा और भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया जी का, जयराम जी का, अनुराग जी का आपने गर्मजोशी से जो स्वागत किया है, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और अपने साथियों की ओर से आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने इस गर्मजोशी को दिखाया है। मित्रों, हम जानते हैं कि इस पवित्र भूमि, देवभूमि, जिनको भी यहां जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो बहुत ही भाग्यशाली हैं। देवताओं की भूमि है, वीर भूमि है और जब जब देश की आवश्यकता पड़ी है तो इस भूमि के वीर सपूतों ने अपने आप को हमेशा आहूत करते हुए देश की रक्षा के लिए भी आगे आए हैं। ऐसे देवभूमि को, वीर भूमि को मैं नमन करता हूं और आज जिस ऐतिहासिक दिन में मुझे यहां बिलासपुर आने का सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं जयराम जी का धन्यवादी हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया और मैं धन्यवादी हूं मनसुख भाई मंडाविया जी का जिन्होंने बिलासपुर आने की स्वीकृति दी और एम्स का निरीक्षण करके इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आज दो तरीके से ऐतिहासिक दिन है। एक तो एम्स के ओपीडी का श्री गणेश हुआ है और दूसरा कि हमारे डबल डोज में जिस तीव्र गति से हिमाचल प्रदेश आगे आया है, प्रथम डोज पर तो हमको आशीर्वाद सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का मिला था, लेकिन दूसरे डोज को हम लक्ष्य तक पहुंचे, इसके लिए प्रोत्साहन दिवस के रूप में मनाने का जो आपने कार्य उठाया है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम लोगों ने एम्स का रिव्यू किया। मनसुख भाई मंडाविया जी ने बहुत गहराई से उसके बारीकियों को समझा। एम्स के प्रशासन ने बहुत गहराई से सारी बातों को बताया है और यह एक निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं कि 2022 के जून तक यह पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और यह जनता को समर्पित होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस एम्स की शुरुआत के लिए, श्री गणेश के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे निवेदन को जरूर स्वीकार करेंगे और उनके कर कमलों से अगले साल एम्स का श्री गणेश शुरू होगा कर कमलों द्वारा। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मनसुख भाई भी उसमें आमंत्रित होंगे। इनका जो प्रयास रहा है बार बार इसको पूरा करने का, तो उसको हम अगले साल के जून महीने के पश्चात हम कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।
मित्रों, जब मैं एम्स की कहानी की याद करता हूं तो मैं इसके साथ साथ एक बात जरूर कहता हूं कि हम सजग जनता के लोगों को हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा नेतृत्व कौन करे, कौन हमारी रक्षा कर सकता है, कौन हमको नेतृत्व प्रदान कर सकता है, कौन हमारी हितों की रक्षा कर सकता है। ये एम्स का उद्घाटन तो हो जाएगा, ये समर्पित तो हो जाएगा, लेकिन ये हुआ कैसे, क्यों हुआ और ये इतने दिनों का इंतजार क्यों किया, इसके भी बारीकियों को समझना एक सजग जनता की आवश्यकता होती है। अगर मोदी जी नहीं होते तो क्या आप कभी सोच सकते थे कि दिल्ली से बाहर कोई एम्स बनेगा? अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते तो क्या हमने कभी कल्पना की थी कि कोई हिम्मत करेगा जो 70 साल में नहीं कर सके उसको करने का काम किया तो अटल बिहारी वाजपेयी और बाद में नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। 1960 में बना था एम्स दिल्ली में और उसी समय में पीजीआई बना था चंडीगढ़ में। एक इतिहास का पन्ना बन गया। हम सब लोग पीजीआई, चंडीगढ़, एम्स, इसके दरवाजे खटखटाते रहे। किसी ने नहीं सोचा कि ऐसा इंस्टीट्यूट हमारे प्रदेश में भी होना चाहिए। किसी ने नहीं सोचा कि हम भी पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर हिमाचल प्रदेश में ला सकते हैं। क्यों नहीं सोचा? किसने मना किया था? मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन लोगों ने राजनीति की है। तुम्हारी भैंस कैसी है? ठीक तो है? मैं तुम्हारे बर्थडे पर आया था, क्या नीति निर्धारकों को इसके लिए भेजा था? देखिए, सजग जनता को ध्यान में रखना पड़ेगा कि नेता और नेतृत्व करने वाली पार्टियों को आगे लाना है, तभी हमारा प्रदेश और देश सुरक्षित होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज 3 साल के अंदर, 3 साल पहले मेरे ख्याल से 2017 में प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने शिलान्यास किया था एम्स का। ये बन करके अभी तक तैयार हो जाता। ये कोरोना की महामारी नहीं आती तो आज वो आकर के इसका श्री गणेश कर चुके होते। लेकिन उसके बावजूद भी एक सजग नेतृत्व ने इसकी चिंता की कि कोरोना के बावजूद भी काम चलता रहे और ये हिमाचल की जनता को समर्पित हो जाए। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, ये ध्यान में रहे, आज मोदी जी के नेतृत्व में एक नहीं 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहे हैं। 22। आज मनसुख भाई स्वास्थ्य मंत्री हैं। मुझे एम्स के लिए, गवर्निंग बॉडी के लिए अम्ब्रेला इंस्टीट्यूट बनाना पड़ा, क्योंकि एक स्वास्थ्य मंत्री 22 इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष बन करके जगह जगह घूम करके गवर्निंग बॉडी की मीटिंग नहीं कर सकता है। यह अंतर इसलिए लाना पड़ा कि पहले के स्वास्थ्य मंत्री एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रेसिडेंट थे और देखते ही देखते 5 साल में मैं 22 इंस्टीट्यूट का अध्यक्ष बन गया। इस बात को समझना चाहिए, यानी 22 इंस्टीट्यूट बने। और ये इंस्टीट्यूट, ये कोई 1,500 की लागत से, ये 2,000 की लागत से, ये 1,000 की लागत से बनने वाला इंस्टीट्यूट, ये तो इंस्टीट्यूट है बनने के लिए। एक एक इंस्टीट्यूट को चलाने का साल का खर्चा 2,000 करोड़ रुपए है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी 44,000 करोड़ रुपए सिर्फ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को सालाना चलाने का लगेगा। यह है स्वास्थ्य का खर्चा, यह है लोगों की सेवा, यह है लोगों की सेवा के लिए काम किया जाने वाला विषय। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं, कई बार लोग कहते हैं कोई नेता बने, हमें क्या फर्क है। अरे अगर सही आदमी नहीं आया तो फर्क ही फर्क है। एक तरफ छुट्टी और एक तरफ आपको एम्स, ये फर्क है। मोदी जी के आने का फर्क है, इसको समझना चाहिए।
आपने कभी देखा, मैं बिलासपुर के लोगों को पूछना चाहता हूं, 15 साल तो मैं भी आपका एमएलए रहा, कभी आपने देखा कि कोई केंद्रीय मंत्री आया हो बिलासपुर में? कोई देखा? बताओ। और जो आपके प्रदेश के आए वो एक काम लेके आए, 4-4 धाम खा के गए। हाँ या गलत? हाँ या हाँ? ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? आज आपके यहां एम्स का रिव्यू करने के लिए भारत का स्वास्थ्य मंत्री आ रहा है। बिलासपुर की जनता ने स्वास्थ्य मंत्री कभी देखा भी नहीं था। यह है फर्क, इसको समझो। मैं इसलिए आपसे चर्चा करता हूं और इशारों में बात करता हूं कि नीति निर्धारकों के बारे में ध्यान रखो कि उससे फर्क क्या पड़ता है। आज हमारे अनुराग ठाकुर जी, आप बताइए, कभी आपने सोचा था 2014 के पहले कौन मंत्री कितने बनते थे मालूम है? आज स्वास्थ्य मंत्रालय हमने संभाल लिया, आज सूचना एवं प्रसारण मंत्री वो संभाल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को मुख्यधारा में लाने का काम, हिमाचल प्रदेश की जैसे छोटी जगह को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व कभी मिला था? ये मिला है तो मोदी जी के कारण मिला है, इस बात को हमको समझना चाहिए। पीजीआई बने हुए कितने साल हो गए? 60 में बना था। कभी सोचा था कि हिमाचल का हिस्सा है सैटेलाइट सेंटर, हमको मिलना चाहिए? हमको नहीं मिला था। आज अनुराग जी बोल रहे थे 500 करोड़ रुपए का हेल्थ सैटेलाइट सेंटर का काम चल रहा है। अब हम लोग 500 और 1000 करोड़ रुपए ऐसे बोलते हैं, पहले तो हमको 40 लाख और 50 लाख बोलने में भी दिक्कत होती थी। ये फर्क है, इसको समझो। 40 लाख भी बोलते थे, मैं एमएलए था, डरता डरता पूछता था एक्सीएन से, आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, बोल देना। ये हालत थी। आज हम बोलते हैं 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए। क्या फर्क है? ये नेता के नीति निर्धारकों का फर्क है, इसको समझो। इसको हमको जानने की जरूरत है। अभी कोरोना की चर्चा हो रही थी। कोरोना के बारे में बहुत हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने बहुत विस्तार से सारी बातों को रखा है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रखा है। लेकिन मित्रों, ये जो आप बिना मास्क के इतनी बड़ी संख्या में और इतने सट के बैठे हो ना, ये जो तस्वीर में देख रहा हूं, ये हिम्मत अभी विदेश नहीं कर सकता है, अमेरिका नहीं कर सकता है, यूरोप नहीं कर सकता है। ये हिम्मत चौड़ी छाती वाला नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ का देश कर सकता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। यह है फर्क, इसको समझो। अभी हमारे मनसुख भाई जी ने हमारे सामने सारी बातें रखी हैं। अमेरिका तय नहीं कर पाया कि जान बचानी है या हमको इकोनॉमी संभालनी है। यूरोप तय नहीं कर पाया, हमसे ज्यादा स्वास्थ्य में अच्छे थे, हमसे ज्यादा सक्षम थे, लेकिन तय नहीं कर पाए लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, पार्शियल, आधा अधूरा। नतीजा क्या हुआ कि हमसे शक्तिशाली देश भी कोरोना के सामने असहाय हो गए, लाचार हो गए। और मोदी जी ने 130 करोड़ की देश की जनता को कहा लॉकडाउन लगेगा, समय पर बोल्ड डिसीजन लिया और 130 करोड़ की जनता को बचा लिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। क्या कहा? जान है तो जहान है, पहले जान बचाओ। सबको बचाने का प्रयास किया। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ, 130 करोड़ जनता की ताकत दिखाओ, लेकिन इस देश को बचाओ। और जब देश को उन्होंने सक्षम कर लिया तो क्या कहा? जान भी है और जहान भी है, दोनों मिलकर के आगे चलेंगे। यह फर्क है। मैं इसको आपको सिर्फ इसलिए कहने के लिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज देश एक भारत की बदलती तस्वीर के साथ खड़ा है। मैं आपके सामने उदाहरण देना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। चिकन पॉक्स, इसका इंजेक्शन यूएसए में 1995 में आ गया, भारत में ये 2005 में पहुंचा। किसने कहा था कि 10 साल रोक के रखो?
ट्यूबरक्लोसिस की बीसीजी वैक्सीन 1921 में आ गई थी, 1921 में। और ये वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस की भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1978 में आपको ये इंजेक्शन लगा, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। किसने कहा था कि 1921 से 1978 तक इंतजार करो? ये पोलियो की वैक्सीन, ट्राइवेलेंट पोलियो की ड्रॉप्स, ये 1955 में आ गए थे, 1955 में। और भारत में 1985 में आया, और वह भी तब आया जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बने, तब जाकर के आया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं गिनाने लगूं एक एक वैक्सीन को। हेपेटाइटिस बी 2002 में आई, दवा 1965 में आ गई थी। जापानीज इंसेफ्लाइटिस, दिमागी बुखार, 1930 में जापान में इसका इंजेक्शन बन गया था। भारत में 2006 में आया, जब गोरखपुर में योगी जी ने इस बात को उठाया, तब जाकर के 2006 में आया। किन नेताओं को रोका था कि भारत वैक्सीन बनाए? किनको कहा था? कौन? आज हमारे फार्मास्यूटिकल मंत्री बैठे हुए हैं, मनसुख भाई मंडाविया जी, पूछिए इनसे कि आज मंत्रालय की तस्वीर कैसी बदली हुई है। 27 जनवरी 2020 को पहला पेशेंट केरला में कोरोना का आता है, और 16 अप्रैल 2020 को मोदी जी टास्क फोर्स बनाते हैं, और 16 जनवरी को 9 महीने के अंदर भारत को एक नहीं 2 वैक्सीन दी जाती है। यह बात हमको समझनी चाहिए, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह बदलती हुई तस्वीर नहीं है तो और क्या है? यह बदलता हुआ नेतृत्व के द्वारा बदलती हुई परिस्थिति नहीं है तो और क्या है? आज हम हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट डोज 100%, सेकेंड डोज 100%, और देश इस समय 127 करोड़ डोज लगा चुका है, 127 करोड़, और जल्द ही 150 करोड़ पार कर जाएगा। ये क्या है? ये इस कारण से है, जो कभी सोचा नहीं था, आज उस देश को सक्षम देश बनाया है। हमारे मनसुख भाई बताएंगे, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि लगभग 50 देशों में आप वैक्सीन दोनों, कोविड वैक्सीन और कोवैक्सीन और कोविड दोनों, आप कम से कम 50 देशों को अब सप्लाई कर रहे हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं वैक्सीन मैत्री के तहत। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यानी भारत अब लेने वाला नहीं हुआ, अब देने वाला हो गया। अब हम दे रहे हैं। ये हमारे नेतृत्व का परिचय बनता है, उसको हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से वैक्सीन की बात में हिमाचल प्रदेश को मैं बधाई देता हूं, जयराम ठाकुर जी को बधाई देता हूं, इनकी सरकार को बधाई देता हूं, और इनके स्वास्थ्य कर्मियों को भी मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने दूर दराज इलाके में जाकर के 100% वैक्सीन पहुंचाई है। इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं। मित्रों, मैं यहां पर एक बात और भी कहूंगा। हम सब लोग हमेशा मेडिकल डॉक्टर और इनको हमेशा कुछ न कुछ हम टिप्पणी कर देते हैं। मैं इनका वकील हूं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। मित्रों, जिस तरीके से भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय काम करता है, और जिस तरीके से हमारे डॉक्टर दिन रात काम करके सेवा करते हैं, उनको नमस्कार करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, विदेश में चले जाओ, एक डॉक्टर 15 से ज्यादा पेशेंट नहीं देखता। 16वां आ जाए तो बोलता है ओ माय गॉड। और यहां हमारे एक एक डॉक्टर को 100-150 पेशेंट देखने पड़ते हैं, और हमारा पेशेंट भी आके बोलता है अच्छा डॉक्टर साहब खाना खा रहे हैं? बोले नहीं, आप आइए, आपकी सेवा कर रहा हूं मैं। ये ललक, इसको समझना चाहिए। मैं आपके सामने, मैं इनका वकील हूं, राउंड द क्लॉक काम करते हैं। आपको हॉस्पिटल्स की स्थिति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो ये जूनियर स्कॉलर्स होते हैं ना, जेआर और एसआर, सीनियर रेसिडेंट्स, इनसे पूछोगे कि कितनी देर से ड्यूटी कर रहे हो, तो 24 घंटे नहीं, 48 घंटे, 48 आवर्स ड्यूटी पर चढ़े हुए हैं। और तब जाकर के ये सीनियर रेजिडेंट जाकर के डॉक्टर बनते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए, सलाम करना चाहिए। हमने तो कह दिया यहां बैठ करके मंच पर 100% वैक्सीनेशन हो गया।
अरे कभी सोचा डोडरा कबार जाना कैसे हुआ होगा? अरे कभी सोचा कि कोविड की वैक्सीन को एक टेम्परेचर में ले जा करके वहां उस पेशेंट को समय पर देना पड़ा होगा, उसकी चिंता किसने की होगी? कभी सोचा होगा कि खड्डों को पार करके, कभी पहाड़ियों को चढ़ करके, अपने परिवार की चिंता ना करते हुए जिस पहाड़ी को चढ़ेंगे शाम तक लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे मालूम नहीं, आशा वर्कर कहां ठहरेगी कहां नहीं ठहरेगी मालूम नहीं, उसके बावजूद भी आपकी सेवा के लिए ललक से लगी रहे, ये है हमारी सेवा। इसको हमको समझना चाहिए और इसको धन्यवाद देना चाहिए। इन लोगों ने किस तरीके से काम किया है और आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम कोविड से मुक्ति पा रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में यह संभव हो पा रहा है। ये सब इस बात का सूचक है कि निश्चित रूप से हमारे नेता सही दृष्टि से सही दिशा में काम कर रहे हैं, उसका ये परिणाम है जो हमको आज देखने को मिल रहा है। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत तरक्की हुई है, कनेक्टिविटी की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, हमारे जिसको बोलते हो ह्यूमन डेवलपमेंट की दृष्टि से, सभी दृष्टि से हिमाचल प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। उसके लिए मैं जयराम ठाकुर जी को बधाई देना चाहता हूं और इनकी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मैं आज सुबह सुबह हिमाचल के उसमें गया था, रन फॉर हिमाचल, तो मैंने कहा मैं आज आप रन फॉर हिमाचल करो, मैं रन टू हिमाचल कर रहा हूं, क्योंकि हम जा रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का रिव्यू के लिए और ओपीडी शुरू होगी इसके लिए। लेकिन जब मैं रन फॉर हिमाचल की बात करता हूं और विकास की बात करता हूं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे यहां आज डिमांड क्या आती है? आजकल डिमांड आती है, भाई साहब रोड तो बनेगी पर थोड़ा जा मोड़ बनी जाता ना, मोड़ तो करानो भी बन जानी थी। आपको मालूम है कई प्रदेश और कई गांव, बड़े बड़े कस्बे भी सड़क से वंचित रहे हैं। आजकल मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूं तो मैं बोलता हूं बिजली तो पूछेगी ना, 3 फेज, मतलब बिजली आने को मानते ही नहीं जब तक 3 फेज ना हो। तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए कि आप विकास के भी उस विकास की कड़ी पर खड़े हैं जो विकसित राज्यों में खड़ा होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं, देखो भैया, उजाले का मजा लेना हो तो अंधकार की तरफ नजर रखो। जिसको अंधकार की त्रासदी न मालूम हो वो उजाले का मजा नहीं ले सकता है। इसको हमको समझना चाहिए किस तरीके से ये विकास खड़ा किया गया। मैं यहां का विधायक रहा, यही बंदला की पहाड़ी, हमसे लोग पूछते थे नीचे से आओ ना या ऊपर से चढ़ना। मतलब क्या कि बंदला पहुंच करके नीचे उतरोगे या इधर से पैदल चढ़ करके बंदला जाओगे? चलना तो पैदल ही पड़ेगा। आजकल कोई हमको फंक्शन में बुलाता, बोलता खड़े खड़े 5 मिनट। ये खड़े खड़े 5 मिनट कैसे होता है भाई? इसलिए कि गाड़ी पहुंचती है तुम्हारे यहां। होता है कि नहीं होता है? ठीक बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? जब मैं पहली बार विधायक बना तो आपने मेरे को गांव गांव पैदल घुमाया, और आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि मुझे किसी भी गांव में पैदल जाने की जरूरत नहीं है। पक्की सड़क बनी हुई है, 12 महीनों में बनी हुई है। इसको हमको समझना चाहिए। यह है विकास, यह है अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन, यह है नरेंद्र मोदी जी की देन। इसको हमको समझना चाहिए। यही अलेखट पुल था ना, 12 साल से खड़ा था। हर बार सतलज का पानी चढ़ता था, उतरता था, पौवे निकले कर दे, आया कर दे, पानी तो डूबी गया जी, डूबी गया। अगले बार अगले साल थोड़ा जाए ऊपर। है गलत बोल रहा हूं क्या? आपने धूमल जी की सरकार बनाई, 1 साल के अंदर अलीखड़ का पुल आपको समर्पित हुआ। ये सच्चाई है कि नहीं है? इसको हमको समझना चाहिए। मैं सारी कहानियां आपको इसलिए सुना रहा हूं कि नेता और नेतृत्व करने की क्षमता को ध्यान में रख करके जागृत जनता का हमको परिचय देना चाहिए। इसको हमको समझना चाहिए।
और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इसी तरीके से करेंगे। ये कोल डैम, बताओ, ये इसको कड़ाई डैम बोलते थे। बचपन में 1960-70 में मेरे मामा मेरी उंगली पकड़ करके मेरे को बोलते थे कोल डैम, कड़ाई डैम, कड़ाई डैम। मैं बोलता था कड़ाई में डैम होगा क्या? मेरी अकल उस समय इतनी थी। और मैं विधायक बन गया, तब भी कोल डैम और कड़ाई डैम वहीं का वहीं खड़ा रहा। इसको इंतजार करना पड़ा अटल जी का, जिन्होंने इसका शिलान्यास किया, और इसको इंतजार करना पड़ा नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इसकी शुरुआत की। और आज कोल डैम हमको मिला है, इसको हमको समझना चाहिए। ये लूरी स्टेज 1, स्टेज 2, ये सारी घटनाएं, ये अटल टनल। अब अटल टनल की मैं कहानी सुना दूं, सुनाओ। अटल टनल की कहानी यह है कि अटल जी ने आकर के प्रधानमंत्री के तरीके से उसका शिलान्यास किया। शिलान्यास करने के बाद वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, किसी ने सुध नहीं ली। अटल जी मनाली आए, धूमल जी भी बैठे हुए थे, आप भी थे, जयराम जी, हम सब विधायक उस समय थे, हमारे महेंद्र ठाकुर भी थे, और हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे सुरेश भारद्वाज जी। अटल जी ने हमारे सामने कहा, ये पत्थर मेरे दिल के ऊपर पत्थर है, काम नहीं चल रहा है। हम विपक्ष में थे, हम नहीं कर सकते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारत हिमाचल की तस्वीर बदली, तकदीर बदली, वॉर फुटिंग पर काम हुआ। और पिछले साल मोदी जी ने यह अटल टनल हिमाचल की जनता और देश की जनता को समर्पित किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। यह है अंतर, इसको समझो। मैं बार बार आपको अंतर बता रहा हूं। जो समाज अच्छे की पीठ न ठोके और गलत को घर न बैठाए, वो जागृत समाज नहीं होता। और हमें जागृत समाज बनना है। अच्छे की पीठ ठोको, उसको आगे बढ़ाओ, और जो लोग आराम करते हैं उनको आराम करने दो, उनको आराम दो। आज ये कोविड वैक्सीन का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, सब लोग इसमें जुड़े हैं, सब लोगों ने इसमें अपना अपना योगदान किया है। हम सब लोग डबल डोज वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीर, अब इसके पहले अगर कोई और सरकारें होती या कोई होता, हम देख रहे होते अमेरिका बनाएगा, फाइजर देगा, फलाना देगा, ये होगा, तब हम आएंगे। आज हमारे पास, हम बोलते हैं क्या चाहिए, कोविड चाहिए, कोवैक्सीन चाहिए, दोनों है, बोलो। ये परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, सिर्फ आपको कुछ बातों के से अवगत कराना चाहता था। इच्छा मेरी थी कि आप सबके साथ गले मिलूं, गपशप मारूं, पर अब समय नहीं मिल पाता। कोशिश करूंगा फिर आने की। आप सब ने मेरी बात सुनी, आपका मैं तहे दिल से धन्यवादी हूं। पूरी ताकत के साथ आप सब लोग आगे बढ़े और हम सबको स्वस्थ रहे। स्वास्थ्य मंत्री का आशीर्वाद हम सबके साथ है, हम पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय महोदय, आपकी अभिव्यक्ति, आशीर्वचनों, प्रेरणाओं के लिए दिल की गहराइयों से अनंत आभार। मेरी गुजारिश है, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र गर्ग जी से आज के कार्यक्रम में आभार स्वरूप अभिव्यक्ति के लिए। भारत माता की। आज के इस एम्स बिलासपुर की ओपीडी के शुभारंभ के अवसर पर और हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के अभियान को लगभग 100% पूरा करने के सुअवसर पर हमारे बीच में आज हमारे लोकप्रिय नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी द्वारा यहाँ जो अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई, आपके इस गरिमामय उपस्थिति में यहाँ आपका ही ड्रीम प्रोजेक्ट जो एम्स यहाँ बनकर तैयार हो रहा है, आपकी उपस्थिति में यहाँ ओपीडी का शुभारंभ हुआ। आपने हम सबको यहाँ आशीर्वचन दिया, आपने हमारा सबका मार्गदर्शन किया। इसके लिए मैं आपका
तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और साथ ही हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से यहाँ हमारे साथ आकर यहाँ हमें अपना शुभाशीष दिया। इसके लिए भी मैं आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का भी आभार व्यक्त करता हूं और इनको बधाई भी देता हूं कि इनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन के दोनों चरण सफलतापूर्वक जो है पूरे देश में सर्वप्रथम पूरे कर लिए गए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप यहां स्वयं आए, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही हमारे लोकप्रिय नेता हमारे सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी का, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, आपका भी यहाँ आने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।